गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, प्रणाम। आज आपके बीच में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सेक्शन 40 द ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल में अप्लाई टू अ रजिस्टरिंग अथॉरिटी or to other prescribed authority to have the vehicle temporarily registered in the prescribed manner for the issue in prescribed manner of the temporary certificate of registration and temporary registration mark. A registration made under this section shall be valid only for a period not exceeding 1 month and shall not be renewable. यहाँ एक्ट बोल रहा है रिन्यूएबल है, लेकिन रूल्स बोल रहा है रिन्यू किया जा सकता है, किस अपरिहार्य कारणों में किया जा सकता है। यहाँ पे भी बोल रहा है प्रोवाइडेड किसके लिए, कमर्शियल गाड़ी के लिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर ए मोटर व्हीकल सो रजिस्टर्ड इज ए चेसिस रजिस्टर्ड हो गई है, उसमें टाइम लग रहा है, काफ़ी टाइम लगने के बाद पता लग रहा है कि 2-3 महीना हो गया, तो वो अपना एक्सटेंशन ले सकता है या टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन को बढ़ा सकता है। लेकिन देखने में आ रहा है बराबर, मैंने एक कमर्शियल गाड़ी में भी देखा, टैक्स लेकर के, टैक्सी के में टैक्स लेकर के और टेम्पोररी रजिस्टर करके गाड़ी को दे दिया किसी पर्टिकुलर जगह के डीलरशिप ने और दूसरे स्टेट के रजिस्टरिंग अथॉरिटी के लिए। ऐसे ही कार को दे दिया टेम्पोररी रजिस्टर करके बिना कोई टैक्स लिए 6 महीने के लिए इशू कर दिया, जो कि ना तो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में है और ना इनके ना तो एक्ट में है। और ऐसी हालत में उनके जो सर्कुलर हैं, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या अंदर के आर्डर्स हैं, उनका कुछ पता नहीं लगता है। वेरिफिकेशन कराने में क्लियर आ जाता है कि 6 महीने के लिए वैलिड है, 1 साल के लिए वैलिड है, 1 साल के लिए वैलिड है। लेकिन यहाँ एक्ट का उल्लंघन हो रहा है या रूल्स का उल्लंघन हो रहा है, उसका कुछ आकलन नहीं लग पाया, तो उसको हम आरटीआई के माध्यम से मांगे हैं, देखते हैं कि क्या देते हैं। लेकिन एक आरटीआई हमारी इन्होंने डिस्पोज कर दिया। यूपी रोड टैक्स कैलकुलेशन व्हीकल के टाइप के आधार पर हो रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का रोड टैक्स कैलकुलेशन है ना, वो उसके हिसाब पे व्हीकल टाइप के आधार पे है। पर्पज ऑफ व्हीकल का यूज जो है पर्सनल है, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन का है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का है, व्हीकल मॉडल का है, व्हीकल सीटिंग कैपेसिटी का है, व्हीकल इंजन कैपेसिटी का है, व्हीकल एक शोरूम प्राइस का है। इसके पीछे लॉजिक क्या है ना, वो हम टैक्स देखना चाहते हैं ना, कि कैसे टैक्स से पता लगे कि भाई टेम्पोररी रजिस्टर कर दिया और टैक्स बिल्कुल नहीं दिया है, और वो आदमी गाड़ी ले रहा है चंडीगढ़ से, वहाँ से टेम्पोररी इशू करवा रहा है, हिमाचल में कराना है लेकिन लेकर नोएडा आ गया है, गाजियाबाद आ गया है, दिल्ली आ गया है, चला रहा है। तो इस पर हम समझने की कोशिश कर रहे थे। अब आरटीआई से जब जवाब आ गए तभी पता लगेगा। 2 व्हीलर कास्ट बेस एंड यूएलडब्ल्यू आधार पर टैक्स बढ़ता है। एवं 2 लाख पे 8% है, अप टू 6 लाख पे 3% ऑफ व्हीकल वैल्यू का है, और 6 से 8 का है 6% है व्हीकल वैल्यू का, 10 से 20 का है 8% है व्हीकल वैल्यू का, एक्सीडिंग 20 लाख 9% है। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द परिवहन रोड टैक्स इज कलेक्टेड एज वन टाइम टैक्स फॉर प्राइवेट। अब यहीं पे एक मामला आ जाता है कि जो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन है उसमें वन टाइम टैक्स, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन कार का है, यहाँ दे रहा है कि टाइम टैक्स फॉर प्राइवेट 4 व्हीलर्स एट द टाइम ऑफ द व्हीकल रजिस्ट्रेशन। जब व्हीकल रजिस्ट्रेशन होता है उसका वन टाइम होता है। अब उस वन टाइम की वजह से हो सकता है वो उस पर टैक्स नहीं ले रहे हैं। समझने की कोशिश करें तो अगर हम इसको को रिलेट करते हैं तब ये लगता है कि वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी या डीलर को अथराइज किया गया है, वो 6 महीने के लिए कर सकता है, और किन कारणों से किया है, कैसे किया है, लेकिन ये कहीं पर लिखे में नहीं है। लेकिन यहाँ से क्लियर होता है कि टैक्स वन टाइम टैक्स होता है, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन में नहीं लिया। क्यों? कि वो प्राइवेट कार है और प्राइवेट कार का वन टाइम टैक्स लेते हैं। यूपी रोड टैक्स फॉर गुड्स कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है 1 से 2 टन का है 904 पर ईयर का है, 940 पर ईयर है।
1 टन लोडिंग का है तो 665 पर ईयर है, 2 से 4 का है तो 1430 है, 4 से 6 का है 1915 है, 6 से 8 का है तो 2375 है, 8 से 9 का है 2865 पर ईयर, 9 से 10 का है तो 3320 है, और 10 टन से ऊपर है तो 3320 प्लस @470 पर टन बढ़ता चला जाएगा। और 3 व्हीलर्स के लिए है तो वो एनुअल के हिसाब से सीटिंग कैपेसिटी 12 तक है या 12 से ऊपर है तो 600 पर सीट का है, और अंडर 12 है तो 5400 वन टाइम का है। गुड्स 3 व्हीलर का है 850 पर टन और पर पार्ट, और पार्ट भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, इकट्ठा भी ले सकते हैं। 7600 पर टन पार्ट देर आप पार्ट भी ले सकते हैं, वन टाइम 7600 भी ले सकते हैं। द स्टेट व्हीकल LMB MGB GB नो ऑपरेट नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज 50 पर डेज का है, 75 पर डेज का है, एंड 100 पर डेज का है। जो भी है वो LMB MGB और SGB के हिसाब से। पब्लिक सर्विस व्हीकल में है 20 पर डेज किया। पब्लिक सर्विस व्हीकल का मतलब एक प्राइवेट सर्विस व्हीकल होती है, हमने गाड़ी खरीद ली, अपने स्कूल में लगा लिया, चला रहे हैं वो, और एक पब्लिक सर्विस व्हीकल का है 30 पर डेज का है। टैक्सेस ऑन टू बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, ये तो हो ही रहा है आज के समय। और ऑफेंस कब कह रहा है कि पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रोड टैक्स, भाई रोड टैक्स नहीं दे रहा है तो वहाँ पेनल्टी है। लेकिन जब आप 1 महीने के लिए टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन था और आपने वैलिडिटी जो है ना उसकी 6 महीने कर रखी है तो उसके बीच का तो पेनल्टी होनी चाहिए। और वो पेनल्टी अगर वो अथॉरिटी लेती है या ये लोग देते हैं तब तो उस कंडीशन में, लेकिन इसमें इंश्योरेंस कंपनी कैसे जानेगी क्या हुआ है। लेकिन अब वो उसका हम वेरिफिकेशन कराते हैं तो वेरिफिकेशन में वो लिख करके आ जाएगा कि जो उसमें वैलिडिटी है, ऑनलाइन जो डिटेल आ रही है वो ऑनलाइन डिटेल हमें भी मिली, ऑनलाइन डिटेल वो भी दे देंगे। ऑथराइजेशन फ़ी और राइट ऑफ ऑपरेशन के लिए भी जो है ना नियम से हैं। और 85 में एडिशनल कंडीशंस है जो एवरी टूरिस्ट परमिट के लिए, कोई भी परमिट टूरिस्ट परमिट वाला है वो अपने पैसेंजर वगैरह करा रखा है तो पैसेंजरों को डिटेल देना होता है। नेशनल परमिट में है तो उसमें सेक्शन 69 का ऑथेंटिकेशन फॉर्म 16 शैल बी अकम्पनीड बाय द फी, जो फीस लगती है एवरी ऑथराइजेशन शैल बी गारंटेड इन 23 ये तो है ही। NP अदर देन द मल्टी एक्सल व्हीकल 12 साल के लिए हैं, जो मल्टी एक्सल व्हीकल हैं वो 15 साल के लिए हैं। नंबर प्लेट किसके लिए, जो रेंट पे कैब दी जाती है, उनका येलो बैक है। बैकग्राउंड इज़ नॉट एप्लीकेबल, येलो है वो, और उसमें टैक्सी में अलग है। रूल्स 48 का अप्लीकेशन और रूल 47 में ये रूल्स इसलिए बना रहे हैं कि रूल्स के हिसाब से ये टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन भी उसी में आ जाता है, रूल्स में दिया हुआ है तो इन्हीं सेक्शनों से। लेकिन सब चीज़ों को देख करके ही कॉमर्शियल और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल मीन्स प्राइवेट कार में टैक्स जमा नहीं किया, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन 6 महीने के लिए दे दिया। लेकिन वहीं पे टैक्सी का जब रजिस्ट्रेशन किया तो उसका टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लिया और टैक्स भी पार्ट में लिया, क्योंकि वो पार्ट में टैक्स जमा हो सकता है। तो जिससे ये लगता है, इनके नियम कायदे के हिसाब से लगता है कि यही एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उसने रजिस्ट्रेशन 6 महीने के लिए वैलिड कर दिया लेकिन टैक्स नहीं लिया। और टैक्स वन टाइम जमा होगा, हो सकता है कि वन टाइम जमा होने में उनकी जो कैलकुलेशन होगी वो उसी डेट से होगी, 15 साल के लिए होगी, इसी वजह से वहाँ उसमें टैक्स नहीं है। पूरा ओवरव्यू देखने के बाद यही लगता है। बाकी अभी एक RTI से और क्लियर हो जाएगा। तो जो भी टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन होता है फॉर्म 20 पे होता है, और ये तो बताने वाली बात नहीं है। CMB रूल 1989 का टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन है, प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह PUC और सब चीज़ें देते हैं, रजिस्टर्ड हो जाती है। आशा है कि एक छोटा सा वीडियो था, इसमें समझने की हमने कोशिश किया, और समझ गए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर